जय श्री राधे कृष्ण साथियों, मैं भी कृष्णा की आसहारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके और अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज बात करेंगे महाशिवरात्रि, सावन की शिवरात्रि, महाशिवरात्रि, शुभ योग में शिवरात्रि, संपूर्ण पूजन सामग्री और संपूर्ण सरल पूजन विधि के साथ आज की वीडियो में आपके बीच में। तो चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ये रिक्वेस्टेड वीडियो है और आज की वीडियो में मैं आपको समस्त पूजन सामग्री दिखाऊंगी भी, बताऊंगी भी। जो मेरी प्यारी बहनें ये बोलती हैं कि गोरा जी वहां नहीं है जहां पर शिवलिंग स्थापित है, तो घर में गोरा जी कैसे बनाए, पहले भी एक प्रीवियस वीडियो में बताया था और मैं आज भी बता रही हूँ। आप मिट्टी से बना सकती हैं, आप आटे में हल्दी मिलाकर, ये मैंने आटे से बनाई है गोरा जी, और इनको वस्त्र पहनाकर और आप यहाँ पर रख सकते हैं, क्योंकि महाशिवरात्रि है, आपको गठबंधन भी करना है। अनेकों चीजें जो मैंने आपको सारी वीडियोस में बताई थी, वो सब सामग्री मेरे पास यहाँ एकत्रित है। अगर आपने किया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया तो शिवरात्रि पर कर लीजिएगा। जरूरी नहीं कि जो सामग्री मैं आपको दिखा रही हूँ, बता रही हूँ, वो सारी ही आप यूज करें। बिल्कुल सरल विधि से आप घर में भी करना चाहेंगे तो वो भी मैं बताऊंगी कि क्या सिर्फ किस चीज से आप कर सकते हैं। लेकिन अगर संपूर्ण विधि से करना चाहें, चाहे मंदिर में करें या घर में करें, तो इस प्रकार सामग्री है। ये आपके घर में छोटा शिवलिंग होना चाहिए, जो कि बताया जाता है कि शिवलिंग इतना होना चाहिए अंगूठे के आकार का। ये गोरा जी मैंने बना ली है, क्योंकि घर में गोरा जी इस रूप में नहीं थी मेरे पास, तो गोरा जी को बना लिया जाता है। फिर हमारे पास जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है, जो हमें जरूर चढ़ानी होती है, बेल। और अब ये देखिए, जो बेल पत्र है, मैंने आज आपको लिखकर भी दिखाया है कि हम ऐसे लिखते हैं, या तो ओम, ऊपर बीच में ओम और दोनों ओर नमः लिखते हैं। मैंने इसलिए पहले से तैयार कर ली पत्ती, जिससे कि यहाँ वीडियो में लिखने में अधिक समय ना लगे। आप देख रहे हैं लाल चंदन से मैंने लिखा है। कुमकुम का इस्तेमाल मत कीजिएगा, लाल चंदन से या सफेद चंदन से लिखेगा। और आपको ऐसा लगता है कि आपके पास छोटे बेलपत्र हैं, तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। देखिए कि मैंने ओम लिखा है और दोनों पत्ती पर बिंदी लगा दी है। ऊपर की पत्ती में मैंने ओम लिखा है और दोनों पत्ती पर बिंदी लगा दी है। और जब चढ़ाऊंगी विधि भी बताऊंगी कि ये जो सेंटर वाली जगह है, जो हमेशा आपको बताई जाती है, ये जगह जो बीच की जगह है, ये बीच की जगह है, ये वाली बीच की जगह पर हमें क्या लगाना है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। उसके अलावा ये जो मेन सामग्री है वो यही है। ये मैंने 21 बेलपत्र लिए हैं। आपको जितनी सुविधा हो, जितने आसानी से मिल जाए, लेकिन सुंदर सुंदर बेलपत्र लीजिएगा। कटे फटे बेलपत्र नहीं होने चाहिए। सब मैंने धो के पवित्र करके रख लिया है। और ये मौसमी फल है, जो भी आप श्रद्धा अनुसार ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर ये फल लिए हैं भगवान को चढ़ाने के लिए। ये नैवेद्य लिया है। वैसे तो खीर का भोग लगता है, मखाने की खीर बना सकते हैं, समक के चावल की खीर बना सकते हैं, क्योंकि महाशिवरात्रि पर अन्न नहीं खाते हैं। अगर आप व्रत रखते हैं तो भी, और नहीं रखते हैं तो कोशिश करते हैं कि फलाहारी करना। तो फिर ये मैंने इसमें ये दाना आता है मीठा वाला, ये मैंने लिया है। अक्सर जो लोग कावड़ लेकर आ रहे हैं भक्तजन, वो सब ये वाला प्रसाद बांटते हैं। या हरिद्वार में मिलता है, या तीर्थ स्थानों में मिलता है, या पूजा की दुकान पर भी मिलता है। तो इस तरह से ये मैंने फल लिए हैं। और ये मैंने नैवेद्य, यानी कि मैंने ये भोग के लिए भी लिया है। उसके बाद आप पूजन सामग्री की ओर आ जाइए। ये लाल चंदन है मेरे पास, मैंने ये लाल चंदन लिया है। 108 चावल, मैंने आपको एक 108 चावल का उपाय बताया था, तो लेकिन आपने जब भी किया है तो भी, और महाशिवरात्रि पर भी 108 चावल आप चढ़ा सकते हैं। ये दक्षिणा है। दक्षिणा में मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि जैसे आपने चढ़ाना, तो 1 का रुपया जो होता है, या 1 का नोट, अब तो रुपए नहीं आते, मेरे पास पहले का था ये, तो आप उसमें 1 रुपए का सिक्का भी रख सकते हैं। आपकी श्रद्धा अनुसार जितना चाहे आप उतनी दक्षिणा रख सकते हैं। उसके बाद ये 108 गेहूं के दाने हैं। आपको एक वीडियो मैंने 1 मुट्ठी गेहूं बोला था भगवान भोलेनाथ पर जरूर शिवलिंग पर अर्पित करें। यहाँ पर मैंने 108 दाने गेहूं के लिए हैं। यहाँ पर काले तिल भी लिए हैं। 1 चुटकी काले तिल का महा उपाय मैंने आपको बताया था, सारे रोग सारी बीमारियों को दूर करता है। अगर आप श्रद्धा भक्ति के साथ, सावन के बिना भी, यदि आपके घर से नजर, बददुआ, दोष, बीमारी, डिप्रेशन, ऐसी चीजें नहीं हट रही हैं, तो मात्र 1 चुटकी, ये है चुटकी, देखिए 1 चुटकी काले तिल आप मात्र प्रतिदिन अगर शिवलिंग पे अर्पित करते हैं और जल अर्पित करते हैं, तो आपके घर की सारी समस्याओं का अंत हो जाता है। ये वैसे भी कर सकते हैं, सावन में इसकी कोई नहीं है कि सावन के बिना नहीं कर सकते। मैंने शहद लिया है। शहद आपको मैंने बताया था, अभी मैं बेलपत्ती पे भी लगाऊंगी कि शहद भगवान शिव को अर्पित करना चाहिए। चंदन का मेरे पास इत्र है।
चंदन का मेरे पास इतना पूजा के सामान की दुकान पर सबको बहुत आसानी से मिल जाता है, तो आप चाहें तो वहां से आप ले सकते हैं। माता गोरा के लिए मैंने मोगरा का इत्र लिया है, और माता गोरा के लिए मैंने गुलाब और मोगरा का ही फूल लिया है। जो मैं माता गोरा को अर्पित करने वाली हूँ, गुलाब का फूल है, मोगरे का फूल है, और मैंने मोगरे का इत्र लिया है। सब पूजा के सामान की शॉप पर मिलता है। फिर यहाँ पर मैंने कमल गट्टे लिए हैं। कमल गट्टे का एक बहुत बढ़िया उपाय मैंने आपको बताया था, ये बहुत काम करता है। माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। महाशिवरात्रि पर एक जोड़ा कमल गट्टा चढ़ाना है। मतलब आप ये देखेंगे पूरी पूजा सामग्री में आपके पूरे महीने की पूजा का फल यहाँ पर सम्मिलित किया गया है। यानी एक जोड़ा कमल गट्टे आप इसमें यहाँ पर चढ़ाएंगे। उसके बाद ये मैंने लिए भस्म। भगवान शिव को भस्म अत्यंत प्रिय, आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो अगर कुछ भी ना कर पाए और खाली भस्म से भगवान शिव का अभिषेक करते हैं तो आपके समस्त पापों का नाश हो जाता है, यानी कि समस्त पाप भस्म हो जाते हैं। ये भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। ये भी सब मिलता है, आप ले लेंगे। धतूरा आपको मालूम है कि भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। धतूरा यहाँ पर मैंने एक लिया है। फिर मैंने यहाँ पर ये कलावा लिया है क्योंकि गठबंधन भी करना है। यहाँ पर मैंने ये दीपक है, कपूर है। इसके अलावा ये जनेऊ है जो हम भगवान शिव को जनेऊ अर्पित करेंगे। उसके बाद मैंने तो जितने भी प्रकार के मुझे मिल सकते थे उतने प्रकार के पुष्प लिए हैं। अगर आप बहुत प्रकार के पुष्प एकत्रित ना कर सकें तो सफेद पुष्प एक जरूर लीजिएगा। 108 ले लीजिए, 1 ले लीजिए, 21 ले लीजिए। मेरे को बहुत सारे तरह के पुष्प मिले थे, मैं बहुत सारे तरह के पुष्प अपनी श्रद्धा से ले आई हूँ। तो आप भी बहुत तरह के जितने भी चाहें खूबसूरत फूल ले लीजिए, पीला ले लीजिए। ये वाले मैंने बहुत कलर इकट्ठे करने का प्रयास किया कि भगवान शिव को इतने अत्यंत प्रिय ये वाले पुष्प जो मैंने बहुत दूर से ढूंढ ढूंढ कर एकत्रित किए हैं कि हम पूजा में इनको जरूर सम्मिलित करेंगे। ये आपके अपने भाव हैं। हो सकता है जहां आप रहते हो आपको बहुत अधिक ना मिले तो तनिक भी चिंता करने की जरूरत नहीं। गुड़हल का फूल बहुत जरूरी होता है चढ़ाना, अगर आपके पास है तो जरूर चढ़ाइएगा। तो इस तरह से ये मैंने बहुत तरह के पुष्प लिए हैं। आपको बोला था एक सफेद पुष्प अगर आप लेते हैं और एक लोटा जल लेते हैं और एक आप बेलपत्र लेते हैं तो भगवान शिव उससे भी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि भगवान शिव सदैव भाव के भूखे होते हैं। तो ये हमारे पास पुष्प हो गए, फूल हो गए, फल हो गए, मीठा हो गया और ये सब हो गया, इत्र हो गया। और उसके अलावा मैंने ली है श्रृंगार की सामग्री। आपको सब चीज बताई थी, लेकिन और मैंने एक हरे रुमाल का चमत्कार बताया था कि हरियाली से बहुत बड़ा संबंध है इस शिवरात्रि का, सावन से बहुत बड़ा संबंध है इस शिवरात्रि का। हरे रंग को देखकर माता पार्वती बहुत प्रसन्न होती हैं। हरे रंग की वस्तुएं आप अगर हरे रंग के कपड़े और चूड़ियां वगैरह पहनती हैं तो उससे भी बहुत प्रसन्न होती है। हरे रंग का माता रानी को आप कोई भी वस्त्र, मेरे पास रुमाल था तो मैंने रुमाल ले लिया, चुन्नी ले सकते हैं, रुमाल ले सकते हैं, कोई वस्त्र अगर अर्पित करते हैं महाशिवरात्रि के दिन तो आपके जीवन में हरियाली छा जाएगी, नीरसता एकदम खत्म हो जाएगी, प्रेम बढ़ेगा। तो ये मैंने हरे रंग का रुमाल ले लिया है और ये पूजन की ये श्रृंगार की सामग्री है। और देखिए मैंने श्रृंगार सामग्री में ये हरी और ऑरेंज कलर की चूड़ियां ली हैं। मतलब खूब मन से, आप भी ना ऐसे मन से, जैसे आज मैंने मन से बहुत सामान एकत्रित किया है कि माता रानी को हरे रंग की चूड़ियां पहनाऊंगी, माता रानी को ऑरेंज कलर की चूड़ियां पहनाऊंगी, लाल भी आप पहना सकते हैं। तो इस तरह से ये लिया है। श्रृंगार सामग्री जितनी आपके पास हो आप उतनी ले लीजिएगा। मैंने तो इसमें बिंदी ली है, सिंदूर लिया है और ये नेल पेंट है और चूड़ियां हैं और रुमाल है। तो आप जो भी चाहें वो सामग्री आप ले सकते हैं और माता रानी को आपको ये श्रृंगार सामग्री अर्पित करनी है जरूर, क्योंकि अगर आप विवाहित हैं तो ये आपको आपके वैवाहिक जीवन को सफल बनाएगी और आपके पति की दीर्घायु होगी। और अगर आप विवाहित नहीं है और आप सामग्री अर्पित करते हैं तो निश्चित आपका विवाह शीघ्र हो जाता है। उसके साथ मैंने एक और बहुत अच्छी चीज ली है, मैं आपको दिखाऊं। मैंने आपको बताया था जब आप सावन की वीडियो प्रारंभ हुई थी तो मैंने आपको बोला था एक डमरू जरूर ले आना भगवान शिव का। पहले दिन ही डमरू लाकर रख लेना और फिर ये डमरू आपके घर में रहेगा। आप इसको जब भी शाम के समय थोड़ा बहुत बजाते हैं तो आपके घर से सारी नेगेटिविटी दूर हो जाती है। भगवान शिव का प्रिय डमरू ये भी आपके घर होना चाहिए, चाहे तो आप ले आइएगा। मैंने लकड़ी का लिया है, वैसे प्लास्टिक के भी मिलते हैं आजकल। ये चीजें सब जगह खूब मिल रही हैं। आप हो सकता है सावन के प्रारंभ में ये चीजें ले भी आए हो जब मैंने आपको बताई थी। चलिए तो पूजा प्रारंभ करते हैं। बिल्कुल सरल विधि से पूजा करेंगे। और अगर आप ये इतनी सामग्री, मैं फिर बता रही हूँ, ये सब कुल सामग्री अगर आप एकत्रित न कर पाए तो केवल आप एक लोटे में जल, मैंने इसमें गंगा जल लिया है लोटे में, और थोड़ा सा मैंने दूध और थोड़ा सा इसमें मैंने शक्कर डाली है। ठीक है, केवल ये लेकर एक मात्र बेलपत्र लेकर, ठीक है, एक सफेद पुष्प लेकर, एक दीपक लेकर चले जाइएगा।
और भगवान के श्री चरणों में भाव से अगर वो अर्पित आप करते हैं, सच्चे भाव से, क्योंकि आपको अगर कुछ प्राप्त नहीं हो रहा तो जो आपके पास है वो ही पर्याप्त है। अगर ये सब सामग्री, और अब आपको ये एक और क्वेश्चन यहाँ पर आ सकता है कि इतनी सारी सामग्री लेकर मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में इतनी भीड़ होती है कि हम पूजा नहीं कर पाते हैं। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि मंदिर में इतनी भीड़ होती है कि आप इतने तरीके से पूजा नहीं कर पाएंगे, इतने भाव से पूजा नहीं कर पाएंगे। तो आप चाहे अपने घर में भी पूजा कर सकते हैं। अब आप ये बोलेंगे कि हमारे घर में शिवलिंग नहीं है तो हम किस तरह से पूजा करें। कहते हैं ना कि अगर एक कंकड़ को भी आप शिव मान लो ना और प्रतिदिन पूजा करो तो उसमें भी आपको शिव की छवि दिखाई देती है। तो आप इसी तरह से, जैसे मैंने गोरा बनाई है, आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर सकते हैं, यानी कि आप मिट्टी से शिवलिंग का निर्माण कर सकते हैं, आटे से भी शिवलिंग का निर्माण कर सकते हैं। उसमें दूध, दही, शहद सब डालकर, घी डालकर और कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस में बहुत सारी चीजें नहीं दिखाई जा सकती हैं। तो उस तरह से ना, जैसे माता गोरा बनाई है ऐसे ही शिवलिंग बन जाता है। ठीक है, और आप बिल्कुल अपने घर में इत्मीनान से, विधि विधान से, कुछ आपको हलचल में आने की जरूरत नहीं है कि मंदिर में बहुत लंबी लंबी लाइन है। आप मंदिर में बाद में जाकर दर्शन कर लेना। ठीक है, मंदिर में 2 दिन शिवरात्रि रहने वाली है, 26 की शाम से लेकर 27 तक पूरे दिन रहने वाली है। मंदिर में फिर आप जाके, चाहे आप वहां पर आपने पूरे महीने मंदिर गए होंगे, व्रत किया होगा या नहीं किया होगा, दर्शन कर लेना भगवान शिव के। आप वहां जाकर भी सूक्ष्म पूजा कर लेना, लेकिन आप अपने घर में आप चाहें तो विधि विधान से शांति से बैठकर कर सकते हैं कि कोई आपको डिस्टर्ब ना हो। अब ये बहुत सारे बेलपत्र हैं, ये मैंने यहाँ से ले लेती हूँ। हम पूजन प्रारंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। यहाँ पर एक बात और मैं आपको बता दूं कि एक इतनी महत्वपूर्ण बात है जो आप आज तक किसी ने आपको नहीं बताई होगी, कि आप कुछ श्वासें, अपनी कुछ श्वासें अगर भोलेनाथ को अर्पित करते हैं तो वो एक अंतिम समय, वो समय जिस समय आपको श्वासों की जरूरत होती है, भोलेनाथ आपको ब्याज सहित लौटाते हैं, यानी कई गुना करके लौटाते हैं। वो श्वास किस तरह से अर्पित करनी है कि एक सांस में, बिना किसी माला के, एक सांस में आप जितनी बार ओम नमः शिवाय बोल सके बिना बीच में सांस लिए। जैसे गेम होता है ना कबड्डी, उसमें सांस नहीं लेनी होती है, तो एक एक सांस करके आप कितनी सांसें शिव को सौंप सकते हैं। ओम नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय। बिना सांस तोड़े जितनी बार भी आप बोल सके, हर बार फिर दोबारा एक बार एक सांस में जितना नमः शिवाय बोल सके उतना आप नमः शिवाय बोलिएगा। और इस तरह से आपको जल अर्पित करना है। फिर आपको भगवान शिव को चंदन अर्पित करना होता है। ये देखिए, हमारा ये घर में हमने रखा हुआ है। माँ गोरा यहाँ पर मैंने आटे की बनाई है तो उन पर पहुंच रहा है, तो मैं इनके ऊपर अभी जल अर्पित नहीं कर रही हूँ। बिंदी मैंने लगाई हुई है माता गोरा के। उसके बाद हम यहाँ पर भगवान शिव पर, देखिए, बेलपत्र अर्पित करने का तरीका मैं आपको बताऊं। यहाँ पर हम लगाएंगे, ये जो बीच की डंडी है इस पर मैं लगाती हूँ यहाँ पर चंदन, पीला चंदन, सफेद चंदन आप लगा सकते हैं। और उसके बाद मैंने यहाँ पर लगाना है शहद। ये देखिए, जब आप इस तरह से बेलपत्र, और इस तरह से लगाते हैं बेलपत्र, अब चूंकि यहाँ पर इनके जटा है भगवान शिव के, उस पर नहीं रुकेगा तो मैं यहाँ पर बेलपत्र अर्पित कर रही हूँ। ठीक है, फिर अब देखिए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय। अब मैंने सारी पत्तियों पर मैं खाली बिंदी लगा दे रही हूँ, क्योंकि सब पर अगर आपको करके दिखाऊंगी तो बहुत वीडियो लंबी हो जाए शायद, तो इसलिए ये इतना ही मैं यहाँ पर चढ़ाकर आपको दिखा रही हूँ। उसके बाद पुष्प, भगवान शिव के प्रिय, मतलब इतने प्रेम से आप इस कार्य को करिएगा। और ये आप घर में ही इत्मीनान से कर सकते हैं कि आपको व्हाइट पुष्प चढ़ाना है। अब मेरा ये भी पुष्प चढ़ाने का मन है ना। और माता गोरा के लिए मैंने गुलाब का फूल लिया है, एक मोगरे का फूल लिया है। ये हम इनके चरणों में यहाँ अर्पित कर देंगे। उसके बाद पुष्प तो बहुत सारे हैं, आप मतलब कुछ भी आप फिर अर्पित करते रहिएगा। एक हमने धतूरा अर्पित किया है। अब हम सब कुछ भगवान के चरणों में रखते चले जाएंगे, क्योंकि बहुत कुछ हम उनके ऊपर नहीं रख सकते हैं। ठीक है, हमने जनेऊ भगवान शिव को पहना दिया है।
माता गौरा को मैंने वस्त्र रूप कलावा पहना दिया था। अब उसके बाद हमने लिया है 108 गेहूं के दाने। ओम नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय। 108 चावल के दाने। ओम नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय। हमारे पास यहाँ छोटे हैं ना, मंदिर में बहुत बड़े होते हैं। एक चुटकी तिल। ओम नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय। एक कमलगट्टे का जोड़ा। ओम नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय। फल बहुत सारे हैं, लेकिन सारे फल अर्पित नहीं किए जा सकेंगे, तो हम 2 फल अर्पित कर देंगे फिलहाल। ओम नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। माता गौरा को के वस्त्रों पर मैंने इत्र लगा दिया है। भगवान शिव को चंदन का इत्र लगा देंगे। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। दक्षिणा भी अर्पित करेंगे। उसके पश्चात हमने यहाँ पर भगवान शिव को डमरू, उसके बाद अर्पित करने के बाद ये अपने घर के मंदिर में रखा जाता है कि जिस प्रकार हे भगवान ओम नमः शिवाय कहते हुए कि हे जैसे सदाशिव के हाथों में ये डमरू विराजमान रहता है, ये डमरू बजा बजा कर दुनिया के संकटों को दूर कर देते हैं। हे प्रभु, इस प्रकार मेरे भी घर के संकटों को, मेरे जीवन के संकटों को, मेरे परिवार के संकटों को दूर करना है, ऐसी प्रार्थना करते हुए हमें ये अर्पित करना है। सुहाग सामग्री जो मैंने आपको बताया, ये रुमाल है और इसके अंदर सारा सुहाग का सामान है, तो हम ये सारा सुहाग का सामान माता गौरा के समक्ष अर्पित कर देते हैं। ये भी मैं इधर ही रख देती हूँ, अभी अलग यहाँ रख देती हूँ। उसके बाद ये सब करने के बाद हम फिर उसके बाद दीपक जलाएंगे और माता का गठबंधन करेंगे। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। आरती करते समय कपूर जला देंगे, लेकिन अभी आरती नहीं कर रहे हैं, तो इससे पहले हमने खाली धूप दीप जला दिया है। हम क्योंकि भगवान का गठबंधन करने जा रहे हैं। लोबान की ये धूप है, आप चाहें तो जो भी ले सकते हैं। चंदन लोबान की धूप हमेशा अच्छी रहती है, अगर आप जलाते हैं घर में शाम को, तो नेगेटिविटी आपके घर के अंदर नहीं आती है, आपके घर के अंदर बहुत अच्छा वातावरण बना रहता है, नज़र दूर हो जाती है। आप चाहें तो शिव चालीसा का पाठ कर सकते हैं। जय गिरजापति दीन दयाला कर सदा संतन प्रतिपाला भाल चंद्रमा सोहतनी के कानन कुंडल नागफनी के अंग गोर शिर गंगमाय मुंडमाल तन चार लगाए वस्त्र काल बांधम बरसोए छवि को देख नाग मनमोय मैना मात के हुई दुलारी बामी अंग सो बच्चा बिनारी करती शुल सोहते जैसे सागर मध्य कमल है जैसे। मतलब आप शिव चालीसा का पाठ कर लीजिए, ओम नमः शिवाय का पाठ कर लीजिए, ओम सर्वमंगल मांगल्य का पाठ कर लीजिए। भगवान शिव और माँ गौरा का गठबंधन हो रहा है। 7 बार हमें ये करना होता है। सीधी चक्की जैसे चलती है, यानी कि क्लॉकवाइज हमें इसे घुमाना होता है, क्योंकि माँ गौरा को हमने श्रृंगार कर दिया, श्रृंगार पहना दिया। भगवान शिव को हमने ये क्या कहते हैं जनेऊ पहना दिया। उनकी पसंद की सारी चीजें हमने, जो भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है, फल है, फूल है, बेलपत्र है, धतूरा है, वो सारी चीजें अर्पित कर दिए। और अब आपको बताऊं कि जब भी गठबंधन करो, आपके पास जितना भी कलावा बचे 7 बार करने के बाद आप उसको वहीं छोड़ देते हैं। गठबंधन में ना गांठ लगानी होती है और ना ही हमें गठबंधन को तोड़ना होता है, तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। और जो भस्म लाए हैं ना,
क्योंकि आज हमने भगवान का गठबंधन किया है। भस्म जो है वो भगवान को संसार से अलग करने का प्रतीक है। तो ये भस्म जो है हम आज भगवान को अर्पित नहीं, अर्पित का मतलब है ये भगवान के ऊपर हम भस्म चढ़ाएंगे नहीं, हम केवल भगवान को ये भस्म अर्पित कर देंगे। क्योंकि आज ही तो हमने गठबंधन किया है, तो हम उनको वैराग्य नहीं देंगे। तो हमने ये भस्म जो है भगवान को यहाँ पर अर्पित कर दी है। इस प्रकार मैं सारी चीजें अर्पित कर चुकी हूँ। और उसके बाद अब यहाँ पर हम दीपक जलाकर आरती करेंगे। आरती करने के लिए जो दीपक पूजा के लिए जलाया है वो नहीं लिया जाता, आपको भी मालूम है अच्छी तरह। और हम केवल कपूर से आरती करते हैं। और आरती आप वही पारंपरिक आरती, वही भगवान शिव की प्रिय आरती, ओम जय शिव ओंकारा, वो वाली आप आरती करिएगा। और इस तरह से आपने भगवान की शिवरात्रि पर, महाशिवरात्रि पर महापूजा को आपने पूर्ण किया। भगवान शिव आपकी और आपके परिवार की रक्षा करें, सदाशिव सदैव आपके साथ रहे। ओम जय शिव ओंकारा, हरभज ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जय, हरदंगी दारा, ओम हर 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 महादेव, या जय शिव ओंकारा। तो भगवान शिव शंकर की इस प्रकार आरती करनी है। और ये सब सामान अर्पित कर कर हम इस प्रकार शिवरात्रि को मनाएंगे। और यदि इतनी कुल सामग्री आपके पास नहीं हो तो भी मैंने आपको बताया 1 लोटा जल, उसके अंदर थोड़ा सा आपने अगर दूध डाला है तो तिल नहीं डालेंगे, नहीं तो खाली तिल डालेंगे, तो दूध नहीं डालेंगे, थोड़ा मीठा डालेंगे, एक बेलपत्र और पुष्प लेकर भी आप जाते हैं और श्रद्धा भाव से आप अर्पित करते हैं, तो भगवान शिव उससे भी प्रसन्न होते हैं। और इसके साथ साथ आपको जो मैंने आपको एक बात बताई कि एक श्वास, कुछ श्वासे आज जरूर आप भगवान शिव को अर्पित करेंगे। और उसके बाद आप दोनों से आशीर्वाद लेंगे। माँ गोरा के चरण को स्पर्श करके आप अपने माथे से लगाएंगे। जो आपने यहाँ सिंदूर लगाया उसको उनके मस्तक से लेके चरणों से लगाकर अपने माथे पे लगाकर मांग में भरेंगे। कुल पूजन सामग्री, ये जो श्रृंगार की सामग्री है, आप अपने श्रृंगार की सामग्री में सम्मिलित कर लेंगे। ये डमरू आप जो है अपने घर के मंदिर में कर लेंगे। यहाँ एक बहुत बड़ी विशेष बात मैं आपको बता दूं, आपने सुना होगा कि भगवान शिव के ऊपर अर्पित करा हुआ प्रसाद कभी नहीं खाना चाहिए। तो सदैव भगवान के, वैसे भी भगवान के ऊपर आप फल और मिठाई और पैसे कदापि ना रखें, कभी भी ना रखें कि आप उनके जो भगवान के ऊपर पिंडी के ऊपर फल रख देते हैं, खूब सारा बड़ा सेब रख देंगे तो फिर फल रख देंगे, और फिर मिठाई रख देंगे तो पैसे रख देंगे, नहीं रखें कभी, उनके चरणों में फल रखें। अब ये देखिए, जो भी सामग्री यहाँ अर्पित की है ये तो सब विसर्जित हो जाएगी। और जो सामग्री हमने नीचे, यानी भगवान को भोग जो हमने नीचे रख भगवान के चरणों में या फल रखे हैं, भोग लगाए, इसे हम इस्तेमाल करेंगे प्रसाद स्वरूप। लेकिन जो भी चीज आपने यहाँ अर्पित कर दी, पिंडी पर अर्पित कर दी, शिवलिंग पर अर्पित कर दी, उसको आपको कदापि भूले से नहीं खाना है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा। जो बताई जाती है बात, शास्त्रों में ये बातें हैं, लेकिन बहुत बारीकी वाली बातें हैं। आपके समझने की आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। और ये श्रृंगार सामग्री आप अपनी श्रृंगार सामग्री में अर्पित कर रख लेंगे। और जो पैसे आपने यहाँ चढ़ाए हैं तो वो मंदिर में जाकर आप इन पैसों को दक्षिणा को देकर आएंगे। आशा करती हूँ कि समस्त पूजन सामग्री और पूजन विधि सरल तरीके से जो घर में करेगी आपको निश्चित बहुत लाभ देगी और आपको इससे बहुत मदद मिलेगी। महाशिवरात्रि की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज के लिए इतना, इजाजत दीजिए। मिलते हैं एक और जबरदस्त वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, जितना चाहे उतना शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखना बिल्कुल मत भूलिए। ईश्वर आपकी मदद करे।